सबका बहुत बहुत स्वागत है रूपल्स मैथ्स एकेडमी में। अब आप सब 10th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो घर पर भी माहौल ऐसा हो गया होगा, अरे बोर्ड है ये ऐसा करके। पर आपको बता दूं कि 10th का मैथ्स बहुत ही इजी है, आप बहुत आराम से पढ़ लोगे, बिल्कुल ही स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम 10th का मैथ्स का पहला ही चैप्टर रियल नंबर को डिस्कस करते हैं। अब आप 10th में आ गए हो, थोड़े से बड़े भी हो गए, फिर भी जब भी आप ये देखोगे कि ये इसको इतना बड़ा नाम दिया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और है कुछ भी नहीं, जो कि हम 4th-5th स्टैंडर्ड में करते थे वही चीज है जो कि हम प्राइम फैक्टर्स करते थे कंपोजिट नंबर्स के, उसी चीज को अभी बहुत बड़ा नाम दे दिया। क्योंकि आप 10th में हो तो कुछ बहुत बड़ा पढ़ रहे हो, वो तो बताना पड़ेगा उनको। तो इसीलिए हम ये रियल नंबर का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का चैप्टर आज शुरू करते हैं। रियल नंबर हमको नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक में नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जब बहुत छोटे थे तब हमको सबसे पहले नेचुरल नंबर सिखाए, फिर बाद में होल नंबर, फिर इंटीजर्स के बाद में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये जो सारा सेट मिल गया हमको, रेशनल प्लस इरेशनल, तो ये हो गया हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर में हम 9th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से क्या रेशनल है, कौन से नंबर्स को रेशनल बोलेंगे, कौन से को इरेशनल बोलेंगे, अच्छे से पढ़ लिया है। अब ये रियल नंबर हमको देखना है। तो रियल नंबर के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, ये है हमारा सबसे पहला टॉपिक, चैप्टर नंबर 1 का, स्टैंडर्ड 10th का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, अब ये जो फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो है क्या, तो अभी उसको समझने के लिए पहले तो ये देख लेते हैं। हमको मालूम है कि क्या है, कोई भी नंबर है, आप पॉजिटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर सब ने लें, होल नंबर्स, तो उसको हम दो पार्ट में, प्राइम एंड कंपोजिट, हम बहुत छोटे थे तब से मालूम है। प्राइम नंबर किससे बोलते हैं, तो क्योंकि जो नंबर किसी से डिविजिबल नहीं है, जिनके खाली दो ही फैक्टर है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 1 इज अ स्पेशल नंबर और सबका फैक्टर है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 13, 11, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो किसी और से डिविजिबल नहीं है। और कंपोजिट मतलब कि जिनके दो से ज्यादा फैक्टर है, उनको कंपोजिट नंबर हम बोलते हैं। 2 इज द ओनली इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये भी हमको बहुत छोटे थे तब बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, तो वो बोलते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट बोला दैट मीन्स उनके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स है। ओके, हो गई बात। कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कोई भी कंपोजिट नंबर है दुनिया में, कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, वी कैन रिप्रेजेंट एंड एक्सप्रेस दैट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, और वो जो भी है वो यूनिक है। अपार्ट फ्रॉम एनी ऑर्डर यू राइट, अगर मैं ऐसा लिखती हूँ, सपोज 12 एक नंबर है, तो इनके प्राइम फैक्टर बहुत सिंपल से शुरुआत करते हैं। तो ये 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1, तो ये 12 है, उसका प्राइम मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखूं, या तो 2 इंटू 3 इंटू 2 लिखूं, या तो 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखूं। हमको मालूम है कि प्रोडक्ट में वी कैन चेंज द ऑर्डर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जहां पर भी ये 12 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे, यही आएंगे। इट्स अ यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एनी कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ओके, ये हो गया हमारा थ्योरम 1.1, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कैन बी एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये यूनिक है। फिर कोई ऐसा बोले कि नहीं मैं 2 इंटू 4 लिखूं तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, हमको प्राइम नंबर ही लेने हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। यहाँ पर जो भी नंबर आए वो सारे प्राइम होने चाहिए। ओके, अपार्ट फ्रॉम एनी ऑर्डर दे, अगर कोई भी ऑर्डर में आप किसी को भी पहले या तो बाद में लिख सकते हो। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज यूनिक irrespect of any order of the फैक्टर्स आप कोई भी ऑर्डर के अंदर लिख सकते हो। ये हो गया हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
इन शॉर्ट आप कोई भी कंपोजिट नंबर है उनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। अब मैं आपको बोलूं कि भाई 21 है, ओके, 21 प्राइम है कि कंपोजिट है? अगर या तो आप बोलो कि हाँ कंपोजिट है, मैं बोलो कि प्रूफ करो, ठीक है। आप कैसे प्रूफ करोगे? तो आप उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। ये हो गया 3 × 7, तो ये 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स हो गए। तो यस, ये नंबर जो है कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है। तो अगर किसी नंबर को कंपोजिट प्रूफ करना है तो इट शुड हैव मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स। 2 से ज्यादा है तो वो हो गया हमारा कंपोजिट नंबर एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, आई होप ये आपके दिमाग में बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, जो कि इसमें नहीं होने क्लियर नहीं होने जैसी कोई बात भी नहीं है। ओके, अब उससे आगे हम जाते हैं। अब जब भी मैंने देखा है बच्चों को कि मैं उनको बोलूं कि भाई इनके आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो बोले कि एलसीएम करना, एचसीएफ करना। भाई एचसीएफ और एलसीएम करने के लिए हम दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर्स करते हैं, बट बेसिकली इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स करना। ओके, अब हम उसके ऊपर जाते हैं, एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर। ये तो आप सबको मालूम है एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। फिर भी एक बार 4th-5th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, शायद हल्का सा आप भूल गए हो तो अपने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब कोई भी नंबर है, मेरे पास एक नंबर है 12 और दूसरा है 16। अपन छोटे छोटे नंबर इसलिए लेते हैं ताकि दिमाग में जो कंसेप्ट है वो एकदम से क्लियर हो जाए। ओके, तो ये जो है 12, तो 12 के खाली फैक्टर अपने देखे तो 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके, 16 है तो 1 2 4 8 एंड 16। तो कोई भी नंबर है, ये उनके फैक्टर्स जो भी है वो लिमिटेड है। नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उनके फैक्टर 10 20 30 40 मतलब लिमिटेड है। ओके, और कोई भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 है और सबसे बड़ा फैक्टर नंबर खुद है, नंबर इटसेल्फ। ओके, तो ये हो गई फैक्टर की बात। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन कौन से है, ये हमको 4th स्टैंडर्ड में कराते थे। 1 है, 2 है, दोनों में यस 2 भी है, 4 है, यस 4 भी है। ओके, अब और कुछ नहीं है, राइट। अब इन पे कॉमन में सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 4, तो इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 4। ये हम लोअर क्लास के अंदर करते थे, राइट। अब एलसीएम, दूसरा है एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, अब मल्टीपल्स क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। मल्टीपल्स है उसके लिए अपने थोड़ा ये है, सपोज 4 एंड 6, तो 4 क्या मल्टीपल? 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड सो ऑन। 6 का टेबल ले तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 ऐसे आगे जाएंगे। ओके, सो कोई भी नंबर है उनके मल्टीपल इनफाइनाइट है, आप उनको मल्टीप्लाई करते जाओ, आगे चलते जाओ, इनफाइनाइट मल्टीपल्स है। बट कोई भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल जो है वो नंबर इटसेल्फ है, नंबर खुद ही उसका सबसे छोटा मल्टीपल है। ओके, अब ये दोनों का हम करें तो कॉमन क्या आया? ये 12 आया दोनों में, और ये सबसे छोटा है तो इसका एलसीएम ये 12 है। ओके, तो ये एचसीएफ और एलसीएम के बारे में इतना समझा हमने। अब हमको ये करना है कि ये जो एलसीएम है 4 और 6 का, तो जो एलसीएम है ये इन दोनों, ये दिस बोथ द नंबर हैज टू बी फैक्टर ऑफ एलसीएम। ये 4 और 6 दोनों ही 12 का फैक्टर होना चाहिए, और इन अदर वर्ड वी कैन से 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6। ये दोनों के टेबल में आता ही है, तभी तो उनका मल्टीपल है। और दूसरा जो ये फैक्टर है, ये जो सॉरी एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो भी है वो ये दोनों का, ये दोनों नंबर इनका मल्टीपल होने चाहिए। अब दूसरा, आप कभी भी कंफ्यूज हो तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जो भी एचसीएफ है वो इन दोनों में से जो नंबर छोटा है इतना, या तो इससे छोटा ही आएगा, इससे बड़ा कभी नहीं आएगा। और एलसीएम में ये दोनों में से जो नंबर बड़ा है
इतना या उससे बड़ा आएगा, उससे छोटा कभी नहीं आएगा। तो ये थोड़ा बेसिक हल्का सा हमने HCF और LCM के बारे में समझ लिया। कोई भी दो प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है और LCM वो दोनों नंबर की प्रोडक्ट होती है, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन होता नहीं है। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो कि हम लोअर क्लास के अंदर 4th 5th 6th स्टैंडर्ड में शायद अच्छे से सीख लिए हैं, बट शायद अगर आप भूल गए हो तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा हल्का सा उनको रिवाइज करा दिया ताकि आपको याद आ जाए और आप कोई बेसिक गलतियां ना कर दे HCF और LCM में। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर हमेशा छोटा होता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है। ओके, ये इतना हैविंग इतना समझने के बाद हम एक और लेते हैं कि अगर मेरे पास दो नंबर है, इन्होंने दिया है एग्जाम्पल 2 में HCF एंड L6 एंड 20, दो एक नंबर है 6 और 20, उनका मुझे HCF एंड LCM फाइंड करना है। ओके, और फिर उसके ऊपर से हम एक दूसरा रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 6 into 20 दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF into LCM। ओके, ये दो नंबर जिनका हमने HCF या तो LCM लिया, उनकी प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF into LCM। दिस इज अ फंडामेंटल रूल, ये है। अब हम इनका करते हैं। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 into 3, 2 3 जा 6। ओके, 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 into 2 into 5, ये हो गए 20 के प्राइम फैक्टर्स। अब मुझे HCF मीन्स दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है? 2 ही है खाली, तो इनका HCF आ गया 2। अब LCM में मुझे क्या लेना है? अब इनको मैं पावर के नोटेशन में लिखूं तो 2⁻² into 5, और ये तो लोएस्ट पावर में ही है। तो LCM के मुझे क्या लेना है? तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। अब उनकी LCM करना है तो ये यहाँ पर है 2⁻1 3⁻1, तो मुझे लेना है 2⁻2 into 5 into 3। LCM में जो दो कॉमन है उनका हाईएस्ट पावर आपको लेना है, वो वाला नंबर into 5 into 3। ओके, तो ये हो जाएगा 4 5 into 3, 4 5 जा 20, 23 जा 60। अब देखो ये जो 60 है ये दो नंबर है मेरा, तो 6 and 20 दोनों का मल्टीपल है। ओके, और 2 है तो 2 ये दोनों का फैक्टर है, तो हमारा जो है सही है। अब इसको अपने देखते हैं कि 6 into 20 और HCF क्या आया हमारा इनका 2 into 60 आ गया, दोनों सेम। ओके, सो HCF into LCM इज इक्वल टू, तो जब भी हमको HCF फाइंड करना है तो जो कॉमन है मतलब कि लिस्ट पावर वाला उनको लेना है, और LCM के लिए जो हाईएस्ट पावर है वो और बाकी के सारे नंबर्स को ले लेना है जिसमें कि हमको कोई खास डिफिकल्टी नहीं है। फिर भी कुछ और एग्जांपल्स देकर के थोड़ा पक्का करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर में दो ही हल्के फुल्के टॉपिक हैं, तो इसमें आपको बस है बहुत बेसिक वाला ये। अगर HCF LCM में आप क्लियर नहीं हो उनके फंडाज में, फिर आगे चल करके प्रॉब्लम होती है। इसीलिए अभी तक तो क्लियर हो ही जाना चाहिए, बट अगर नहीं है तो अभी हो जाते हैं, इसमें क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं अभी। एग्जाम्पल 4 में हमने HCF एंड LCF 6 72 एंड 120, 6 72 एंड 120 का मुझे क्या लेना है? HCF एंड LCM बोथ। कोई बात नहीं, इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स तो मुझे पता ही है, 2 into 3। ओके, अब 72 के है तो अपने साइड में ऐसे कर देने का कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो नंबर कौन से नंबर 2 से डिविजिबल है? तो ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर किसे बोलते हैं? जिनका यूनिट डिजिट वंस के प्लेस में 0 2 4 6 या 8 है, वो सारे इवन है,
वो सब 2 से डिविजिबल है। ओके, तो ये 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 8 जा 60, अगर 2 से है 9 2 जा 18, अब ये 3 से है 3 और 3 1, तो ये हो गया 2⁻³ इंटू 3⁻²। ओके, अब करते हैं 120 के प्राइम फैक्टर्स। 2 से डिविजिबल है, 62 जा, ये तो बहुत सिंपल है, ये 30 जा, 2 से 15 जा, अब ये 3 से 5 जा, 5 से 1 जा, तो 120 के प्राइम फैक्टर्स की यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2⁻³ इंटू 3 इंटू 5। ओके, अब हमको HCF लेना है। ओके, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है, 2⁻³ मीन्स इसमें भी 2, जो सबसे लोएस्ट पावर वाला है वो हमको HCF में लेना है, तो 2 इंटू 3। ओके, 5 है नहीं तो वो आएगा नहीं, 2 3 2 3 2 3 लोएस्ट पावर। ओके, तो इसका HCF हो गया 6। LCM, LCM में हमको क्या करना है, जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लेना है, तो ये हो जाएगा 2⁻3। यहाँ पर ये 3 भी कॉमन है पर ये हाईएस्ट पावर है 3⁻2, और ये 5 भी आ जाएगा, 2⁻3 8, 3 3 जा 9 इंटू 5, 8 5 जा 40, 4 9 जा 300, 4 9 जा 36, तो ये आ गया 316। तो LCM आ गया मेरा 360, जो कि इनमें से सबसे बड़ा 120 से बड़ा है, और इसका HCF आ गया 6, जो इनमें से सबसे छोटा 6 है उतना ही है। ओके, अब उसको देख लेते हैं HCF इंटू, अभी ये तो 3 नंबर है तो इसमें HCF इंटू LCM वाला नहीं होगा हमारा, उसको करने की जरूरत नहीं है। अब हमने एग्जाम्पल 1 को छोड़ दिया था, आपने मार्क किया होगा, वो अब लेते हैं ताकि थोड़ा हमारे दिमाग में ये HCF LCM क्लियर हो जाए, तब जाकर के एग्जाम्पल 1 हमको अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए अब हम एग्जाम्पल 1 लेते हैं। ये एग्जाम्पल 1 जो है, क्योंकि HCF LCM हमको आता है, इसमें तो खाली हमको जो थोड़ी बहुत धूल ऊपर चढ़ी थी उसको उड़ाना था और कुछ नहीं था। तो आपको ये वाला जो है कि आपको बोलते हैं कि कंसिडर 4:n, मेरे पास 4:n, 4:n मतलब कि बेस मेरा n, n कैन बी इन अ नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है n, 1 2 3 4 5, मतलब कि 4:2 है तो 4 4 जा 16, 4:3 है ऐसा। ओके, अब क्या बोलते हैं कि n इज अ नेचुरल नंबर, whether there is any value of n for which 4:n ends in 0। ओके, ये n की मुझे कोई ऐसी वैल्यू दो ताकि ये जो भी मेरा आए उसका यूनिट डिजिट 0 आए। अब आप देखो कि यूनिट डिजिट 0 मतलब कि 10 20 30 वो 10 का मल्टीपल होता है। अब 10 का मल्टीपल होने के लिए उसका जो बेस है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 होना चाहिए, तभी तो 10 आएगा ना, वरना 10 कैसे आएगा। अब ये जो 4 है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा। अब n की कोई भी वैल्यू ले लो, इसमें 5 नहीं है तो n की कोई भी वैल्यू के लिए आपको इसका 0 नहीं मिलेगा। यू विल नेवर गेट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, में आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये जो बेस है उसके फैक्टर्स में 2 और 5 होने चाहिए, तभी जाकर के 10 आता है, और 10 है तभी उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ आपको। तो हमने ये एग्जाम्पल्स अभी किए। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे।